उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल, और इस चुनावी बिगुल में अब तक अगर बात की जाए तो 60 से ज्यादा गांव की जो जमीनी हकीकत है उसे खंगाल चुका हूं। और जहां सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि जैसे ही चुनाव करीब आया है, पहले चरण की तरफ जो है वोटर बढ़ने वाले हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां बढ़ने वाली हैं कि पहले चरण का रुझान क्या होगा। उसी चरण को देखते हुए अब तक जो गांव के चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि लगातार मैंने देखा कि कुछ कमेंट बॉक्स में भी लगातार लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम बस्तियों में घूम रहे हैं, पर उन्हें यह भी बताना चाहूंगा कि सिर्फ मुस्लिम बस्तियां ही नहीं, जाटों की बस्तियों में भी जा करके लोगों को जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो इस बार किस तरफ जाने वाले हैं। वहीं दलितों की बस्तियों में भी जाकर के देखने की कोशिश की कि आखिरकार वो लोग किस तरफ जाने वाले हैं। और जो जमीनी हकीकत की अगर बात करते हैं तो एक तरफ मानिए जाट गुज्जरों का इलाका है जहां पर गंदगी कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। वहीं अगर आप मुस्लिम और दलित बस्तियों में जाकर के देखेंगे तो यह देखा जाएगा कि या तो कूड़े के ढेर में दलित मुस्लिम बस्तियां हैं या मुस्लिम और दलित लोग जो हैं वो कूड़े के ढेर पर रहने के लिए मजबूर है। ये उस उत्तर प्रदेश का हाल है जो बीते 5 सालों में ये बताने की कोशिश की थी कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम इसे जो है लंदन से ज्यादा चमकता हुआ बताएंगे। क्योंकि 2017 में हमने देखा था कि जब जीत करके भारतीय जनता पार्टी पहुंची थी तो गड्ढा मुक्त बनाने का वादा किया था। और गड्ढा मुक्त कहिए कि अभी आप सड़कों पर निकल जाएं उत्तर प्रदेश के तो गड्ढे में यूपी है या यूपी के लोग गड्ढे में रह रहे हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। यह तो तमाम उन मुद्दों की बात है, पर इन मुद्दों से परे हट करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 80 बना 20 की लड़ाई है। और 20% यानी कि मुस्लिमों से जोड़ करके देखा जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी ये डंके की चोट पर कहती है कि उसे मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, वहीं समाजवादी पार्टी भी कहती है कि मुस्लिम वोट के बिना उनकी नैया पार होने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी भी यही कह रही है और कांग्रेस भी यही कह रही है कि मुस्लिमों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। पर अगर आप चुनाव में देखें तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन जिन जिन लोगों से हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम दरकिनार है। तो वहीं तस्वीरें कुछ ऐसी भी सामने आ रही हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के, जहां ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुसलमानों को भड़काने के लिए आ गए हैं, मुसलमानों के वोट जो हैं वो अपनी ओर खींचने का काम करेंगे। पर जमीनी हकीकत क्या है वो 10 मार्च की तारीख तय कर पाएगी। क्योंकि हमें इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो देखना है कि मुसलमानों को जो नजरअंदाज करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मुसलमान की तरफ जाएगा उसे वोट पोलराइजेशन कराया जाएगा। क्योंकि 2014 के बाद से एक हवा बदली, वो हवा ये बदली कि 2014 से पहले के चुनावों को अगर देखें तो तमाम राजनेताओं का आना जाना शुरू हो जाता था दरगाहों पर। आप देखते होंगे कि 2014 से पहले रोजे इफ्तियार की पार्टी रखी जाती थी, जहां टोपी पहन करके टोपी पहनाने का काम किया जाता था। और यह भी आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम उलेमाओं से मुलाकात होना शुरू होती थी और उनके आवासों पर जाकर के दिग्गज नेता जो हैं पहले से बैठ जाते थे। पर इस 2022 के चुनाव में यह सब चीज दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ना तो कोई नेता दरगाहों पर जाने की कोशिश कर रहा है और ना ही कोई नेता जो है वो किसी मुस्लिम धर्मगुरु से मिलने की कोशिश कर रहा है। और अगर कर रहा है तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई मुस्लिम वोट उनकी वजह से उन्हें मिल जाए। क्योंकि मुसलमान जिस करवट जाएगा सत्ता उसी के हक में जाएगी। क्योंकि 20% 80 बताने की कोशिश की जा रही है, 80% में भी जाट भी हैं, गुजर भी हैं, तमाम समुदाय के लोग हैं, ठाकुर अलग हैं, सबकी अपनी अपनी लड़ाइयां चल रही हैं। और कल ही एक वीडियो जो है मैंने देखने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में जब 80 बना 20% की लड़ाई चली तो इस 80 बना 20% की लड़ाई में जो फर्राटेदार बोलने वाले एंकर हैं
आर पार की लड़ाई में जो हिंदू मुसलमानों को आर पार करते हैं, अमीश देवगन, जो मुसलमानों के लिए बोलते हुए नजर आए कि भाई जाट, गुजर, ठाकुर सब तमाम लोग होते हैं, पर उस बीच में आप लोग मुस्लिम समुदाय में नहीं बोलते कि देवबंदी है, बरेलवी है, सिया है, सुन्नी है और अहले हदीस है, अहलिया है। ये तमाम चीज जो है बोलने की कोशिश की गई, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो 80 बना 20% की लड़ाई में एक तरफ ये दिखाने की कोशिश है कि 80% में कितने समाजों में बटे हुए हैं, पर यहां सबको मुस्लिम जोड़ करके अगर दिखाया जा रहा है तो ये अब चोट कर रहा है, ये असर कर रहा है। और अब मुसलमानों को सोच समझ करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी वोट करने की जरूरत है। यह देखना होगा कि बीते 5 साल पहले क्या वादे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो पोलराइजेशन की नीति बना रही है वो ये कि मुसलमान हमें वोट नहीं देगा, मुसलमान जब हमें वोट नहीं देगा तो हमारे तमाम लोग जितने भी हैं वो सब हिंदू हैं, वो हमारे साथ आएंगे। इनका वोटर साइलेंट है और इनके वोटर के साइलेंट होने की वजह यह है कि रुख 2022 का किसी भी खेमे में जा सकता है। वो खेमा किसका होगा ये भी 10 मार्च को तय होगा, क्योंकि हम लोग गांव में जो लोगों से बात कर रहे हैं तो कुछ वोटर भारतीय जनता पार्टी के बात करते हैं, जो साफ तौर पर कहते हैं कि भैया घर का घेर हो जाए, हम तो जो है वोट मोदी योगी को देंगे, चाहे कितनी भी बड़ी घर में प्रलय आ जाए, घर में रोजगार हो, उनके पास रोजगार हो, खाने के लिए फाके पड़ रहे हों, पर वोट जो है मोदी योगी जी को जाएगा। तो वही मुस्लिम बस्तियों में जा करके तमाम नेशनल मीडिया का एक ड्रामा चल रहा है कि मुस्लिम जो है वो ओवैसी के साथ जाने वाला है या समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाला है। यहां सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही नहीं, समाजवादी पार्टी ही नहीं, आरएलडी ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी इस चुनावी मैदान में है। किस तरीके से वोट 2022 के चुनाव में होंगे ये देखने का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि 80 बना 20% की जो ऐसे ही शगुफा छोड़ा गया है पहले चरण से पहले, ये बहुत कुछ बयां करता है। क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी एक कट्टर हिंदुत्व की छवि लेकर के चुनावी मैदान में थी और उस चुनावी मैदान में उतरने से पहले वो हर किसी को हिंदू बता रही थी, और अब जब हर किसी को हिंदू बताने पर उतारू थी तो ये परसेप्शन जो है समाजवादी पार्टी ने छोड़ा है, जो तमाम जातियों को साथ लेकर के चल रहे हैं। और अगर 2022 में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इसकी कामयाबी मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी का सूबे से जाना तय माना जाएगा, और अगर नहीं मिलती है तो 2024 के लिए भी विपक्ष को फिर से संघर्ष करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए। मैं और गांवों की खाके जो हैं वो खंगालने की कोशिश करूंगा, किसका क्या रुझान है, किसका क्या मूड है, ये भी आप लोगों के सामने बारीक दर बारीक रखने की कोशिश करूंगा।